भाई आपसे पूछूंगा, आप टॉस जीतकर आज हमने बॉलिंग का फैसला किया, इतना इंपॉर्टेंट टॉस था, क्या ये बॉलिंग का फैसला ठीक था? मतलब ऑब्वियस था कि हम सब आप तीनों ने यूनानिमसली कहा था बैटिंग करनी। 2 दिन से कह रहा हूँ, अहमद ने भी यही कहा, राशिद भाई ने भी यही कहा कि हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है। हाँ। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आप उसको अंडर प्रेशर करते हो, आप अपनी वीकनेस को नहीं करते। आप बल्कि दूर जाए ना, हिस्ट्री में जाए ना, कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते। इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145 148 नहीं कर पा रहे, फंस गए। और एक वीकर साइड के अगेंस्ट, तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। ठीक, फिर उसके बाद ये सारा जो सर्कल है ना, सारा ही खराब है। वो टीम जीत ही नहीं सकती जहां पे सारा सिस्टम, प्लेयर्स ऊपर नीचे। फखर जमान बाहर बैठा हुआ परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो फखर नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 3 साल से वो नंबर 4 पे ही खेल रहा है। वर्ल्ड कप 2021-22 वाला भी वो नंबर 4 पे खेला, बीच में उसकी कुछ इनिंग्सें लगी। जो बाबर है वो ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, नंबर 3 पे भी नहीं कर रहा था। फखर बाहर बैठा हुआ 4 पे बाबर खेल रहा है। क्यों खेल रहा है जब उसका वो नंबर ही नहीं है? फिर जिस लड़के को आपने उसका नंबर खत्म करवाया एज अ ओपनर फखर जमान से, उसको कहा कि आप 4 पे खेलो, वो क्यों नहीं खेल रहा? फिर बाबर क्यों खेल रहा है? फिर दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, मैं कब से कह रहा हूं कि सलमान मिर्जा आपका इनफॉर्म बॉलर था। पहले मैच से क्या, वो जितनी सीरीज में जितना उसको मौका मिला है उस लड़के ने परफॉर्म किया है। शहीन शाह इस वर्ल्ड कप में नहीं, बहुत से पहले से वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। आप उसके सारे, नो डिसरिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसमें पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस मैटर करती है, राइट? उसके सारे आईसीसी के इवेंट्स निकाल दें सिवाय 2021 वाले के जो उसने इंपैक्ट डाला था, उसके अलावा कोई भी आईसीसी इवेंट्स में शहीन शाह की परफॉर्मेंस, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस निकाल के मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा हाँ आप ठीक करवा रहे हैं उसको। तो जब आपका सारा प्लेयर का सिस्टम ऊपर नीचे है ना, तो आपका राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो जब राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर मैं आता हूं फहीम पे। फहीम फील्डिंग ऑलराउंडर बनाया हुआ है आपने, ना आप उससे बॉलिंग करवाते हैं ना आप उससे बैटिंग करवाते हैं, राइट? तो वो क्यों खेल रहा है? जब वो बॉलिंग नहीं कर रहा फिर आप फखर को खिला लें। जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग जो है वो वीकर है, फिर आगे बैट्समैन एक्स्ट्रा कर लें, फिर वो खेले ना। तो ये जब आप फैसले ही गलत करेंगे, हम बहुत बड़ी डिबेट है कि सिस्टम को ब्लेम करें या आकिब जावेद साहब को करें या सिलेक्टर्स को करें, वो तो ठीक है, करना ही करना है क्योंकि उन्होंने ये टीम सिलेक्ट की है। तो जो सिलेक्ट होगी, जो लीड कर रहा है उस टीम को और जिसने प्लानिंग करनी है कोच ने, उनसे भी सवाल करें कि क्या ये राइट कॉम्बिनेशन है, वो उस चीज का जवाब दें। बहुत अच्छी बात है, मुद्दा छेड़ा आपने। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे। क्या हुआ? यह पता था, ये तो है, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ से मैच है? हाँ, यहाँ पे हम लोग 40 और 60 करके गए थे, बाहर हम 90-10 भी नहीं कर रहे थे। सही बात है। तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। और उसके बाद 235 बॉल्स पे बाबर आजम ने एक छिक्का आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं मारा। 1400 रन उनके लूजिंग कॉज में है और उनकी जो स्ट्राइक रेट चल रहा है 111 का स्ट्राइक रेट हो गया है, वो 26 की एवरेज है आईसीसी के इवेंट्स में। तो सहवाग या माइकल वॉन या डेविड लॉयड या जो भी बात कर रहे हैं वो फैक्चुअल बात कर रहे हैं और आप फैक्चुअल बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं। वासिद भाई आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज़ उसको डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज़ बोली थी बासित अली ने। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और वही ज़बान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की ज़रूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारे मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पे आ गया T20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। भाई आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, बोर्ड गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों का ही गुलाम बना था ना। 10-12 का जो टोला था जिसमें अब दीवार बन चुकी है, दरार आ गई है। तो पहले जो बोर्ड था उन्होंने नहीं उठाया था, अब दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। चलिए दूसरा आप मुझे ये बता दें कि अगर हमारे पास कोई लेजेंडरी प्लेयर है जिसको हम कहते हैं कि वो किंग है जनाब हमारी पूरी क्रिकेट टीम का, और वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो 2021 से ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जरूरी है उसका टीम में होना। 11 प्लेयर्स हैं, आप नाफे को खिला लेते, आप फखर को खिला लेते जनाब, आपने बाबर को 4 डाउन खिला दिया आपने और उससे 5 रन लगवा लिए आपने, वो यूजलेस हो गया बाबर। लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे, आप ना कंडीशन रीड कर पा रहे हैं,
स्पिनर्स 6-6 लेके जाए जा रहे हैं आप, ये किसने ये फैसले करने हैं? क्या ये इस तरह ही चलता रहेगा? मैं मोहसिन नफी साहब को बोलूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलूंगा कि उन लड़कों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट 4 रोजा नहीं खेलते पाकिस्तान में, उनको आप PSL में नहीं सेलेक्ट करें, करके दिखाए ना, टीम इंप्रूव करे। आपका कोई लड़का, बाबर खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्यों नहीं खेलता? आप इस तरह की प्लानिंग करें कि ये सारे लड़के एक महीना। मोहसिन नकवी का क्या लेना देना है? ये तो फ्रेंचाइजीज का काम है सिकंदर। अरे आप समझ ही नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट इज नॉट फ्रेंचाइज यार, फॉर गॉड्स सेक। डोमेस्टिक क्रिकेट प्लीज, मैंने आपसे कहा था गुस्से में, कायदे आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, दीज आर 4-day क्रिकेट मैचेस। मैं नहीं कह रहा, वसीम अकरम कह रहा है, वकार यूनुस कह रहा है, जितने बड़े लोग हैं सारे लोग कह रहे हैं भाई को आप एक महीना इस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट ऑर्गेनाइज करें कि पाकिस्तान खेलने से पहले सारे